अतिक्रमण खत्म करने को इंसान खत्म करना पड़ेगा, कयामत तक खत्म नहीं होगा, जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। 10 इजाज बेग लगेंगे, 10 इजाज बेग लगेंगे। अतिक्रमण खत्म कर इतना बुरा हाल है कि रोड पर चलना बहुत मुसीबत है। हर मालेगांव में अतिक्रमण कभी खत्म नहीं होगा, फिर बसेगा, फिर आएगा, फिर बसेगा, फिर खत्म होगा। मालेगांव महानगर पालिका के ऑफिसर भी चोर है, वो अतिक्रमण हटाना ही नहीं चाहते हैं। आया बहुत तेजी में अतिक्रमण और भागा डबल तेजी में, डबल अतिक्रमण हो गया है। टूट रहा फिर वापस आ रहा है। अतिक्रमण से कोई का तकलीफ नहीं है। ये तो जुमा का धंधा है, सब अपना पेट पानी लेके बैठे, रात दिन थोड़ी लगाइए। मालेगांव में यही एक रोड है क्या? रोड पे लोग के कमाओगे? नहीं, रोड पे लोग के तकलीफ कमाना हराम है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मालेगांव शहर की रफ़ी अहमद किदवाई रोड शहीदों की यादगार पर, जहां आज जुमा है और कल रात से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि बारिश के चलते हर तरफ दुकानों पर सिर्फ और सिर्फ छतरियाँ और रेनकोट आपको बिकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हमारी जो खबर है वो खबर इससे कुछ हट कर है। हम आज रिपोर्टिंग करने ये उतरे हैं कि मालेगांव शहर का शहीदों की यादगार का ये इलाका ऐसा इलाका है जहां मालेगांव शहर के अलग अलग इलाकों से, कोने से लोग यहां पर जुमा के रोज़ आते हैं। उनसे हमको बातचीत करना है कि मालेगांव शहर में अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी, लेकिन क्या मालेगांव शहर अतिक्रमण से मुक्त हो चुका है, अतिक्रमण से पाक हो चुका है? क्या अब शहर में अतिक्रमण बचा नहीं है? क्योंकि मालेगांव शहर में कुछ महीनों से अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ इस तेज़ी के साथ दिखाई दे रही थी कि जैसे पूरा शहर अतिक्रमण से मुक्त हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या मालेगांव अतिक्रमण से मुक्त हो गया है क्या? इस सवाल को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या शहर में अतिक्रमण बचा है या खत्म हो गया है? क्या कहेंगे भाई, क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। क्या लगता है अतिक्रमण शहर से खत्म हो गया? कभी अतिक्रमण खत्म नहीं होगा, क्यों वैसे लोग है ही नहीं यहाँ पे। कुछ सफीक भाई से बोलो सब। क्या अतिक्रमण खत्म हो गया? नहीं हो मालेगांव का कभी हालात होगा अतिक्रमण? नहीं, कभी नहीं। अतिक्रमण खत्म हो गया? मालेगांव के लोग अतिक्रमण जानबूझ के मालेगांव के लोग करते हैं। जैसे रोड पे गाड़ी खड़ी करने को लोग मना करते तो वो जानबूझ के वक्तीय तौर पे ख़त्म करेंगे, फिर वापस वहीं लगाएंगे। वो ये चीज़ कभी ख़त्म हो नहीं सकती। लोग कह रहे थे कि अतिक्रमण खत्म हो गया, कार्रवाइयाँ तेज, बुलडोजर जीसीबी चल रहा था अतिक्रमण के लिए। अरे खत्म नहीं होगा कभी अतिक्रमण, और ऐसे ही चलते रहेंगे अतिक्रमण। क्या कहेंगे, मालेगांव का अतिक्रमण खत्म हो गया? नहीं, मालेगांव से अतिक्रमण खत्म हो गया? अतिक्रमण वैसे ही अभी खत्म नहीं हुआ, अतिक्रमण वैसे ही। अतिक्रमण खत्म करने को इंसान खत्म करना पड़ेगा, कयामत तक खत्म नहीं होगा। नहीं, एजाज बेग कह रहे थे कि मैं एजाज बेग हूँ, अतिक्रमण शहर का खत्म कर दूंगा। जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। 10 इजाज बेग लगेंगे, 10 इजाज बेग लगेंगे अतिक्रमण खत्म कर इंशाल्लाह। क्या कहेंगे, खत्म हो गया क्या? अतिक्रमण तो कहाँ से खत्म हो रहा, गांव का तो कुछ ऐसा सोच ही नहीं रहे, कोई कारपोरेटर ना कोई, क्योंकि देखो अतिक्रमण होता है और फिर इन्हें वो गाड़ी आती है, फिर वो इन्हें फिर से हो जाता है बाद में। ये इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। कैसा है, ये कदम उठेगा नहीं तो कुछ ना कुछ काम होगा नहीं। पीछे बहुत तेजी के साथ कार्रवाइयाँ चल रही थी अतिक्रमण को लेकर, बार बार जीसीबियाँ, बुलडोजर, अतिक्रमण की गाड़ियाँ। क्या मालेगांव से अतिक्रमण खत्म कर दिया जाएगा? क्या खत्म हुआ? नहीं हुआ ना, खत्म कहाँ से हो रहा, खत्म होने का नाम ले रहा है। शहर से अतिक्रमण खत्म हो गया क्या? नहीं, खत्म नहीं हुआ है। अतिक्रमण नहीं खत्म हो रहा, आवाम खत्म हो रही है। इतना बुरा हाल है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतना बुरा हाल है कि रोड पर चलना बहुत मुसीबत है। हर जगह फूटा है, हर जगह टूटा है, कोई रोड सलामत नहीं है। और ये ऐसे है ना, यहाँ का कोई भी आमदार ऐसा है कि खाली पक्के एरिया में और जो वीआईपी है ना, सिर्फ उनका एरिया देख रहे। गरीब बस्ती को तो भुक्का मार रहे हो। गरीब बस्ती को आज तक कोई गाँव में कोई आमदार नहीं है। कच्ची बस्ती में तुम जाके देखो, आज पानी आया है ना, 15 दिन सूखेगा नहीं,
15 दिन बाद फिर पानी आ जाएगा। उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है मालेगांव में, कोई चांस नहीं है और कोई वहाँ बोलने वाला भी नहीं है। सब इलेक्शन के टाइम आते पैसा खा लेते, बात खत्म हो जाती, कोई बोलने वाला नहीं है। कच्ची बस्ती में तुम जाकर सर्वे करो, उसका वीडियो बनाओ, जब तुमको समझ में आएगा। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बाद जो बॉडी आई वो बोल रही थी कि हम अतिक्रमण से मालेगांव मुक्त करेंगे, बहुत तेजी के साथ कार्रवाइयाँ शुरू की अरे गई। मैं बोलता अतिक्रमण जरूरी है कि रोड सही जरूरी है। यहाँ पे चलना दुश्वार है, जहाँ देखो गटर का खड्डा, नल का खड्डा, ये खड्डा वो खड्डा, सारे खड्डे में तो पूरा गरीब खड्डे में चले गए। अतिक्रमण खत्म हुआ, अतिक्रमण नहीं हुआ खत्म, नहीं हुआ खत्म, बढ़ अतिक्रमण और बढ़ गया, और बढ़ गया। मालेगांव में अतिक्रमण कभी खत्म नहीं होगा, फिर बसेगा, फिर आएगा, फिर बसेगा, फिर खत्म होगा। आते रहता है। चलिए लोगों से पूछते रहेंगे, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें सामने आती हैं। कुछ कहना, शहर में अतिक्रमण खत्म हो गया या बाकी है? मालेगांव शहर में अतिक्रमण कभी खत्म नहीं होगा। मालेगांव महानगर पालिका करोड़ों रुपया अतिक्रमण के नाम पे खर्च होता है। अतिक्रमण जैसे का वैसे ही रहता है, करोड़ों रुपये खर्च करती है म्यूनसिपालिटी और अतिक्रमण जैसे का वैसे ही रहता है। उसमें मालेगांव महानगर पालिका के ऑफिसर भी चोर है, वो अतिक्रमण हटाना ही नहीं चाहते हैं। चलिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हो रही है, अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। अतिक्रमण शहर से खत्म हो गया है? ये तो अतिक्रमण तो अभी उनके हाथ में है, जैसे याद बेग बुकता है कि अतिक्रमण, अब बारिश आती है अभी अतिक्रमण लाते कारपोरेशन वाली। अब किसी ने सुनी सुनाई बात है कि याद बेग बोलता है कि 1 महीने के बाद अतिक्रमण फिर चालू होगा, तो ऐसा क्यों हो रहा? अब ये सवाल एजाज बेग से आवाम करे, क्यों ऐसा चल रहा? जब अतिक्रमण चालू हो तो रेगुलर चालू रखना चाहिए, और नहीं तो बंद कर दो, घर पे बैठ जाओ। अरे हर अतिक्रमण गाड़ियाँ देखो कि यार वो 2 व्हीलर पीछे चलते रहते हैं। अतिक्रमण कितना है, कुछ ये अपने कुसुम्बर रोड के ऊपर ट्रका देखो तो 10-10, 12-12 टन के ट्रका चल रही है। 2 व्हीलर निकालने में भी बोले तो दुनिया की तकलीफ, हर जगह परेशानी। आवाम को भी सोचना होना, जो अतिक्रमण करती है वो बार बार तोड़ने आएंगे जब भी तुम हटाएंगे क्या? अरे अपने ऊपर भी जिम्मेदारी लो, क्या उनके आने के बाद ही तुम हटाएंगे? अरे करो ही मत ना, अपने अतिक्रमण करने की वजह अपने बच्चे परेशान हैं। तुम ये अपने दिल को मुतमईन बना लो कि हमें करना ही नहीं है, तो वो आएंगे ही नहीं फिर तोड़ने। उनको मौका ही मत दो, अपने आप को मजबूत बना लो। बार बार एजाज बेग बोलता खुद है कि कुछ अपने हाथ में है, पर लोग मानते नहीं है। अब ये जो है ऊपर से और कार्रवाई होंगी तो आगे चल के और कुछ कार्रवाई होंगी तो करे। बस ये हरदम का है, अपने मालेगांव भी यही शहर रहता है। चलिए चाचा, हम यहाँ पर पूछने के लिए आवाम के बीच आए हैं कि अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने के बाद बहुत तेजी के साथ चली। जीसीबी गाड़ियाँ गया का अतिक्रमण इतनी तेजी में चल है, तो उससे डबल तो वापस आ गया, आया बहुत तेजी में अतिक्रमण और भागा डबल तेजी में, डबल अतिक्रमण हो गया है। बहुत परेशानी का, पैदल नहीं चल पा रही, इतना तकलीफ हो गया। हम इसीलिए निकले कि शहर अतिक्रमण से मुक्त हो गया। चलो आज देखते हैं शहर अतिक्रमण से नहीं चल ही नहीं पाएंगे, पैदल नहीं चल, इतना अतिक्रमण हो गया है। चलिए और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? अतिक्रमण से पाक हुआ मालेगांव? नहीं, अतिक्रमण से पाक नहीं हुआ ना, ये आवाम की लापरवाही, आवाम ही कुछ गलती करती है। आवाम की वो चाहिए अपना खुद वो एहतियात करे, तो उस पर कंट्रोल करे, अतिक्रमण होगा नहीं। वैसे अतिक्रमण है, जैसे वैसे ही है, जैसे कि वैसे। हाँ, जो ट्रैफिक वापस आ रहा है। अतिक्रमण आता मैं पब्लिक ना भागती, जब अतिक्रमण चले जाता तो पब्लिक को मज़ा बहुत आ रहा है गर्दी करने में, एंजॉय करने आ रहे हैं। इंजॉय करने। तकलीफ में लोग चलते ना, इनको इंजॉय बहुत आता, मज़ा बहुत आता। चलिए हम यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार कॉरपोरेशन पे बैठे सत्ता में लोग और अतिक्रमण का जिम्मा लेने वाले एजाज बेग जो बड़े धड़ंगे से अलग अलग स्टेटमेंट बयानात देते थे कि अब मालेगांव शहर अतिक्रमण से पाक कर देंगे, मुक्त कर देंगे, शहर में अतिक्रमण दिखाई नहीं देगा। हमारे पास बड़ी प्लानिंग है, कितना खरा उतरे प्लानिंग पर? क्या कहेंगे, अतिक्रमण से पाक है मालेगांव? नहीं, नहीं पूरा तो नहीं साफ हुआ है अभी।
अतिक्रमण से 1% हुए, 99% नहीं हुए। अरे भैया पहली बात तो हर कोई के तकलीफ है रोलर गटर से। आज अतिक्रमण लोग के रोजगार पे लात मार रो, पहले ही सहूलत दो। मालेगांव वाले इनके पब्लिक के क्या तकलीफ है? अतिक्रमण से कोई के तकलीफ नहीं है। ये तो जुमा का धंधा है, सब अपना पेट पानी लेके बैठे, रात दिन थोड़ी लगाइए। जुमा का दिन छोड़ दो, आज का नहीं, बाकी पूरे शहर की बात, जर्नल बात हो रही है। पूरे शहर में वही रोलर गटर की तकलीफ है ना, पूरे शहर में वही रोलर गटर की तकलीफ है। हर जगह रोलर गटर की तकलीफ है, जहाँ जहाँ गड्ढा खोद रहे। अभी बारिश का पानी का दिन है, कीचड़ इतना हो रहा, लोग गिर रहे पड़ रहे, वो नहीं दिख रहा लोग को। ये रोड पर धंधा कर रहे वो दिख रहा, आगे साफ करके चले आएंगे। पेट पे लात मारना ही हुआ ना, ये तो रोलर गटर का काम करो बोलना। जब आवाम सबसे ज्यादा अतिक्रमण यही रोड पर आ रहा है। अरे तो कल ही मालेगांव में यही एक रोड है क्या? रोड पे लोग के कमाओगे नहीं, रोड पे लोग के तकलीफ कमाना हराम है। खाली यही एक रोड है। अभी हलाल कमाई हो रही है कि हराम हो रही है, ये लोगों के सोचना चाहिए ना कि लोग के तकलीफ देख काहे कमा रहे हैं। तकलीफ की आवाम को ये देखो, अतिक्रमण हराम हलाल से बचो तो जाके नस्ल सुधरिए। चलिए और भी पूछेंगे कि अतिक्रमण को लेकर उनकी क्या राय है, और लोग यहाँ पर जो दुकानें लगी है उस पर भी तंज कर रहे हैं, उस पर भी टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो दुकानें लगी है। लेकिन बारिश की ये बारिश को लेकर आज जो माहौल है वो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बदला सा है। वक्त और हालात के हिसाब से जो व्यापार का दिन है, और यहाँ पर लोग जो छतरिया है, रेनकोट है, ये भी मतलब जो है तो बेच रहे हैं। लेकिन अतिक्रमण पर हमने यहाँ पर जो बातचीत की है वो सब कुछ आपने खुद सुना है, देखा है कि लोगों की अपनी क्या राय है। हम अगला एपिसोड अगली जगह पर अगले लोगों से बातचीत कर अगले लोगों से भी दूसरे इलाके में लोगों से मुलाकात करेंगे। हम अपने हर बोल के लब आज़ाद है तेरे शो की शुरुआत मालेगांव शहर के शहीदों की यादगार से जुमा के दिन से ही करते हैं, क्योंकि यहाँ शहर के अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं और अलग अलग तरीके का ओपिनियन लोगों की तरफ से भी आता है। आज का ओपिनियन हमने पहुँचाया है। अगली खबर अगले इलाके में अगले लोगों से मुलाकात कर जानने की कोशिश करेंगे क्या मालेगांव शहर अतिक्रमण से मुक्त हुआ है या नहीं। आप देखते रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर दिन का अपडेट आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्लों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।